गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे दोस्तों सुबह 10:30 बजे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो दोस्तों आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ एसआई हो, एनटीपीसी ग्रुप डी या कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन के साथ दोस्तों थ्योरी भी पढ़ते हुए चल रहे हैं दोस्तों। आज इस सेशन का है 45वां दिन। ठीक है, चलिए बिना देरी करें आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से आप लोग करेंगे आंसर। चलिए करिए। पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पीएच वैल्यू रिप्रेजेंट? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग सभी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों, पीएच स्केल कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है दोस्तों, इधर में क्या होता है 1 से लेकर 14 तक दोस्तों क्या होते हैं नंबर होते हैं दोस्तों। बीच में क्या होता है 7 नंबर होता है दोस्तों, जो क्या दर्शाता है न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है दोस्तों, अगर ये स्केल 14 तक जाता है तो दोस्तों क्या होगा आपका क्षारीय कहलाता है, बेसिक कहलाता है। और दोस्तों 7 से कम के अंक दोस्तों क्या दर्शाते हैं आपके अम्ल दर्शाते हैं, एसिड दर्शाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांकन क्या करता है पीएच स्केल करता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पीएच का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, बताइए दोस्तों पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, ये बताइए कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, बताइए। पीएच स्केल की दोस्तों डिस्कवरी किसने की थी? सोरेनसन ने। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सोरेनसन ने की थी। सिंगल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि पीएच स्केल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सोरेनसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। और जिन्होंने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, चलिए बताइए जिंक सल्फेट किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि ग्रीन विट्रियोल दोस्तों किसे बोलते हैं? फेरस सल्फेट को। किसे बोलते हैं दोस्तों? फेरस सल्फेट को। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ब्लू विट्रियोल किसे बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल दोस्तों, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। किसे बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये भी आप लोग याद करिएगा। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर को दोस्तों क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बचेगा क्या? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो व्हाइट विट्रियोल होता है दोस्तों क्या कहलाता है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का केमिकल नेम दोस्तों क्या होता है? व्हाइट विट्रियोल। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ में दोस्तों जो भी आपको बताए गए ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, इनके भी फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे। इनके भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों ऊपर एक आई बटन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग जनरल साइंस की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे पुराने सेशंस मिल जाएंगे। वो सेशंस आप लोग ज़रूर अटेंड करें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, आपके लिए दोस्तों बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। मानव शरीर में लगभग डैश मांसपेशियां होती हैं? बताइए, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं दोस्तों? जल्दी से आंसर कीजिए। तो लगभग दोस्तों 650 के आसपास होती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 700 लगभग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस सेशन में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोस्तों सारे क्वेश्चन मिक्स करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर दोस्तों ये अपन सेशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए जल्दी से। बताइए जीन है, बताइए दोस्तों जीन क्या है? यकृत का एक भाग है, आरएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, या डीएनए का एक भाग है? बताइए जीन क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
जीन क्या होते हैं दोस्तों? अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक भाग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए के ऊपर दोस्तों क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर दोस्तों क्या होता है? जीन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए कि ह्यूमन बॉडी में दोस्तों, जो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? दोस्तों कितने होते हैं? 46। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 क्या होते हैं दोस्तों? पेयर्स होते हैं। जिनमें से दोस्तों जो लास्ट पेयर होता है, वही दोस्तों मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जैसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई क्या प्रोड्यूस करता है दोस्तों? मेल, और एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए बताइए, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कॉमन क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कौन सी होती है? कौन सी होती है दोस्तों? स्टेपीज होती है, जो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जांग में या पैर में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके टीसीएस पैटर्न बेस्ड हैं। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और एसएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, बताइए दोस्तों। जो आपका एक सेमीकंडक्टर होगा, उसमें विद्युत चालन कैसे होगा? केवल इलेक्ट्रॉन्स द्वारा होगा, केवल होल द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों द्वारा होगा, या ना इलेक्ट्रॉन ना होल्स द्वारा होगा? बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो एक कंडक्टर होता है, ठीक है, मैं अभी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का चालन होता है, विद्युत का चालन होता है, हमेशा किससे होगा? केवल इलेक्ट्रॉन से होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? सेमीकंडक्टर। दोस्तों जब भी सेमीकंडक्टर की बात आए, तो उसमें विद्युत चालन आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा विद्युत का चालन होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए, किस रासायनिक उत्पादन का उपयोग माउथ वॉश के रूप में किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, विच केमिकल प्रोडक्ट इज यूज्ड एज अ माउथ वॉश? बताइए दोस्तों, किसका यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, कास्टिक सोडा दोस्तों आपके मुंह को जला देगा, तो इसका यूज़ नहीं किया जाता है। सोडियम कार्बाइड दोस्तों आपके मुंह को जला देगा, इसका भी यूज़ नहीं किया जाता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दोस्तों नहीं किया जाता है। तो किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों? मिथाइल सिलिकेट का। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। माउथ वॉश के लिए दोस्तों मिथाइल सिलिकेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। कौन सा गैसीय नियम स्थिर ताप है दोस्तों? ये ठीक है, क्या है? स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों बॉयल्स का नियम दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि बॉयल्स द्वारा बताया गया था कि जब आप स्थिर ताप पर दोस्तों किसी भी गैस की जो निश्चित मात्रा होती है, उसका दाब जो होता है दोस्तों, आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें रिलेशन बन जाएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? बॉयल्स के नियम द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना आप लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो ध्यान रखना दोस्तों, अर्थ क्रस्ट में दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है आपका, ठीक है, कितना पाया जाता है, 46%। ठीक है, सिलिकॉन आपका दोस्तों कितना पाया जाता है, 28% के समथिंग दोस्तों। इसके बाद एल्यूमिनियम आपको पाया जाता है दोस्तों 8.13%। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी सरफेस पर। तो दोस्तों आपका आंसर सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑक्सीजन इसका आंसर मत लगाना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, और ये दोस्तों परसेंटेज भी आप लोग याद करना, परसेंटेज भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए। आपको कथन ए दिया है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, और कारण आपको दिया है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो अपना पानी होता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लेकिन दोस्तों जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो पानी इससे क्या उबलता है दोस्तों, नीचे के तापमान पे उबलता है। क्यों उबलता है दोस्तों, जैसे कि हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे दोस्तों, यानी पहाड़ी इलाके में जाएंगे, तो उसमें वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो आपका कथन ये तो सही है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने क्या किया, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। वायु ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब दोस्तों क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, बताइए किसको। बताइए दोस्तों, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा इनमें से। गर्म पानी को छान लिया गया, या गर्म पानी आपका क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, आशुद्ध जल डिस्टिल वाटर दोस्तों होगा, ये भी नहीं होगा। कमरे के तापमान पर, ठीक है, फिल्टर पानी दोस्तों, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्ट वाटर, नमकीन का पानी दोस्तों क्या होता है, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, नमक का पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। आंसर कीजिए, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन को संग्रहित करता है, बताइए दोस्तों। विच ऑर्गन स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन, आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो लीवर होता है, लीवर, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन को संग्रहित करता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लीवर के बारे में दोस्तों कुछ फैक्ट और जान लीजिए जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि दोस्तों ये सबसे बड़ी क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है, लीवर है। और दोस्तों लीवर का वेट कितना होता है, वेट भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो लगभग 1.5 किलो इसका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका बाइल जूस होता है, क्या होता है दोस्तों, बाइल जूस, जैसे पित्तरस भी बोलते हैं दोस्तों, उसका प्रोडक्शन भी कहाँ होता है, लीवर में ही होता है। ठीक है दोस्तों, और ये बाइल जूस दोस्तों स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रोड्यूस होता है दोस्तों पित्तरस का लीवर में, और जो स्टोर का होता है दोस्तों पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। आंसर कीजिए। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि, बताइए दोस्तों। द एटमोसफेयर पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस बट वी डोंट फील इट, बिकॉज, बताइए दोस्तों, हमारे सर पर दोस्तों बहुत अधिक वायुमंडलीय दाब होता है, लेकिन फिर भी हमें उसका पता नहीं चलता है, क्यों, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा रक्त जो होता है, जो ब्लड होता है दोस्तों, वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव उस पर डालता है, इसलिए दोस्तों उसका क्या नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। आंसर कीजिए। ताप और दाब की समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किस गैसीय नियम को प्रदर्शित करते हैं, बताइए दोस्तों, कौन सा नियम होगा ये, आंसर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको समझ लीजिए, अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, ये दो कंटेनर हैं गैस से भरे हुए। ठीक है, दो कंटेनर है दोस्तों गैस से भरे हुए। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है, ताप और दाब समान हो, यदि इसका टेम्परेचर और प्रेशर समान हो, इसका भी टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, समान हो। फिर उन्होंने क्या कहा है, समान आयतन वाली गैसें, यानी वॉल्यूम भी दोस्तों क्या हो इनका,
समान हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिनका भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोस्तों समान होगा, दो अलग अलग गैसों का, तो उनके क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। ठीक है, उनकी मोलों की संख्या भी दोस्तों क्या होगी, समान होगी। तो ये नियम दोस्तों किसने प्रदर्शित किया था, आवोगैद्रो ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आवोगैद्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये नंबर भी आपसे सिंगल एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आंसर कीजिए। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये किस सेल्सियस में बताइए टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, और सेल्सियस में कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन। ठीक है, तीनों स्केल में दोस्तों याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री, सेल्सियस में लगभग 37 डिग्री सी, और केल्विन में 310 केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आंसर कीजिए दोस्तों। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो संवेग होता है क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, द्रव्यमान की दोस्तों यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेग की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो इसकी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, गति स्पीड की क्या होती है दोस्तों, मीटर पर सेकंड, ये भी इसकी स्पीड नहीं होगी। त्वरण की दोस्तों क्या होती है ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इसकी स्पीड नहीं होगी। ठीक है, जो दोस्तों बल होता है क्या होता है, M × A। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यमानी कितनी होती है, किलोग्राम, और एक्सलरेशन कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, बल की यूनिट होती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसकी एक दूसरी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, वो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आंसर कीजिए। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य के एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। द रिफ्लेक्टेंस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट इन द मिडल ऑफ द सरफेस कॉल्ड, बताइए दोस्तों। दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो गोलीय दर्पण होते हैं दोस्तों दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के दोस्तों क्या होते हैं आपके दोस्तों, दर्पण होते हैं। एक तो दोस्तों आपको कौन सा होता है, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव यानी कि दोस्तों अवतल। ठीक है, और दूसरा दूसरा क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये पूछा गया जो उनकी परावर्तक पृष्ठ है उसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो उनकी परावर्तक पृष्ठ होती हैं उनके मध्य बिंदु को दोस्तों क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव या पोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलिए आंसर कीजिए। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। जो दोस्तों आपकी हीट है उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी दोस्तों, याद रखिएगा, हीट की जो ऐसा यूनिट होती है दोस्तों क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, सीजीएस यूनिट होती है दोस्तों कैलोरी। क्या होती है, कैलोरी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट आपसे पूछिए तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। और दोस्तों रिलेशन भी इनमें याद कर लीजिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक जूल बराबर क्या होता है, सॉरी, एक कैलोरी बराबर दोस्तों क्या होगा आपका, 4.18 जूल। ठीक है, ये रिलेशन भी आपसे दोस्तों पूछ सकते हैं, तो ये रिलेशन भी याद रखिएगा। एक कैलोरी बराबर क्या होता है दोस्तों, 4.18 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। मायोपिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा होता है, बताइए दोस्तों। बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। जो दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ये आपकी क्या है, एक ह्यूमन आई है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये आपकी ह्यूमन आई है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका लेंस है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर क्या होती है दोस्तों, सिलेरी मसल्स होती हैं। दोस्तों जो भी लाइट रेस दोस्तों आती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, ठीक है, अपवर्तन के बाद दोस्तों आपकी रेटिना पर मिलती हैं। ठीक है,
जैसे दोस्तों क्या होती है, आपकी इमेज बन जाती है। लेकिन दोस्तों मायोपिया में क्या होती है, जो दोस्तों आपकी इमेज फॉर्मेशन होता है दोस्तों कुछ पहले हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो कॉनकेव लेंस होता है दोस्तों कैसा है, एक डाइवर्जिंग लेंस है, जो दोस्तों लाइट रे को क्या करेगा, प्रकाश किरणों को दोस्तों डाइवर्ज करेगा। और दोस्तों जो अपना ह्यूमन आई लेंस होता है उसको अच्छी तरीके से दोस्तों कन्वर्ज करके कहाँ कर देगा, रेटिना पर पॉइंट कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का। ऑप्शन ए, सॉरी मिरर नहीं लेंस, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए दोस्तों सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल को, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 300 ग्राम की एक खिलौना कार 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, तो उसका संवेग क्या होगा, आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो दोस्तों आपको द्रव्यमान कितना दिया गया है, 300 ग्राम। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें आंसर क्या है, किलोग्राम है दोस्तों, तो ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ग्राम को दोस्तों किलोग्राम में कन्वर्ट करने पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वेलोसिटी कितनी दी गई है इसकी, कार का वेग 10 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अपनी मुलाकात होगी मंडे को। ठीक है, मंडे को मिलते हैं दोस्तों। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।